हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन के बारे में। जो हमारा एब्डोमेन होता है उसको हम 9 रीजन में डिवाइड करते हैं और वो डिवीज़न हम कैसे करते हैं इसको देखना है। ठीक है। सबसे पहले हम देखें कि जो हमारा एब्डोमेन होता है उसकी बाउंड्री कितनी होती है, कहाँ से कहाँ तक के रीजन को हम कहते हैं कि ये हमारा एब्डोमिनल रीजन है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये हमारा डायफ्राम है और डायफ्राम ही एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे थोरेसिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन को डिवाइड करने का कार्य करता है। सिंपल भाषा में हम ये कहें कि इस डायफ्राम के ऊपर का पोर्शन हमारा थोरेसिक रीजन होता है और नीचे वाला रीजन हमारा एब्डोमिनल रीजन होता है। ठीक है। एब्डोमिनल रीजन की अगर हम बाउंड्री की बात करें तो सुपीरियर में आप देख सकते हैं ये हमारा डायफ्राम होता है और नीचे इन्फीरियर में ये हमारा एंटीरो सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है और दोनों को जोड़ने का कार्य हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट करता है। ठीक है। ऐसे ही इधर भी होता है। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे दो लॉन्गिट्यूडनल और दो ट्रांसवर्स लाइन के थ्रू हम इसको 9 रीजन में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन की बात करें तो जो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है एंटीरो सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच, जो इंग्वाइनल लिगामेंट का जो मिड पॉइंट होता है जिससे हम मिड इंग्वाइनल पॉइंट कहते हैं, इससे एक लाइन ड्रा करते हैं जिसे हम राइट लेटरल प्लेन कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही इधर भी इंग्वाइनल लिगामेंट के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा करते हैं जिसे हम लेफ्ट लेटरल प्लेन कहते हैं। ठीक है। ये हुई लॉन्गिट्यूडनल लाइन। उसके बाद ट्रांसवर्स लाइन की अगर हम बात करें तो जो बेसिकली हमारा ये L1 वर्टिब्रा की पोजीशन यही होती है, L1 वर्टिब्रा। तो L1 वर्टिब्रा के लोअर पार्ट से एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा करते हैं जिसे हम ट्रांसपाइलोरिक प्लेन कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही जो L5 वर्टिब्रा होती है, L5 यहाँ वर्टिब्रा होती है, उसके अपर बॉर्डर से एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा करते हैं जिसे ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन कहते हैं। ठीक है। अब देख सकते हैं कि ये 4 लाइनें हमारे एब्डोमेन को 9 रीजन में डिवाइड कर दिए हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये बेसिकली हमारा कोस्टल मार्जिन होता है। जो हमारा रिबकेज होता है, रिबकेज में कोस्टल कार्टिलेजेज होती हैं तो ये कोस्टल मार्जिन बनाती हैं। ठीक है। पूरा फिगर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम एक एक रीजन की बात करेंगे कि किस रीजन का क्या नाम है और वो नाम क्यों है, उस रीजन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स लाई कर रही हैं। ठीक है। सबसे पहले हम 9 रीजन के नाम देख लें। ये हमारा होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा। ठीक है। नाम स्पष्ट है, आप इन तीनों के नाम याद रखिए, राइट लगा दीजिए और इन तीनों के नाम याद नहीं करने पड़ने हैं, बस लेफ्ट लगा देना है। ठीक है। ये हमारा एपिगैस्ट्रियम होता है, अम्बलाइकल रीजन होता है और हाइपोगैस्ट्रियम, इसको सुप्राप्यूबिक रीजन भी कहते हैं। ठीक है। अब किस रीजन का नाम क्यों है इसको हम देखते हैं। हम बात करेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के बारे में। देखिए, राइट से क्लियर है, राइट साइड में है। हाइपो का मतलब होता है बिलो और कॉन्ड्रियम का मतलब होता है कॉर्टिलेज। ठीक है। यानी कि बिलो कॉर्टिलेज, राइट साइड में जो कार्टिलेज के नीचे का पोर्शन है वो उसे हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम कहेंगे। हमने बताया था ना यहाँ पे कि ये जो हमारा कास्टल मार्जिन होता है, कास्टल कार्टिलेज होती हैं और इसके जस्ट नीचे का पोर्शन हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है। ठीक है। इसी तरह लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, सबसे पहले हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में देख लें कि इसमें स्ट्रक्चर्स क्या क्या होती हैं। इसमें हमारा बेसिकली लीवर, गाल ब्लैडर, राइट किडनी और पोर्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन आती हैं। ठीक है। इस रीजन में अब हम बात करेंगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के बारे में। यहाँ भी सेम फंडा है, लेफ्ट साइड में है, हाइपो मतलब नीचे है, कॉन्ड्रियम मतलब कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज के नीचे है। आप स्ट्रक्चर में देखिए, लेफ्ट साइड में ये जो कॉस्टल मार्जिन है इसके जस्ट नीचे ये पोर्शन आएगा, इसीलिए हम इसको लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम कहते हैं। ठीक है। इसमें हमारी स्प्लीन, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आएंगी, लेफ्ट किडनी आएगा और पैंक्रियाज और स्टमक आएगा। ऐसा नहीं है कि ये फुल्ली स्ट्रक्चर्स एक ही रीजन में आ जाए, हर रीजन में कुछ कुछ पोर्शन इनका पड़ता है। ठीक है।
तो जिस रीजन में जिस जिस स्ट्रक्चर का जितना जितना पोर्शन आता है तो ये कह दिया जाता है कि जैसे स्प्लीन है, ऐसा नहीं है कि स्प्लीन का टोटल पोर्शन लेफ्ट हाइपोकार्डियम में ही आए, लेकिन उसका कुछ पोर्शन जाता है लेफ्ट हाइपोकार्डियम में, तो हम ये कहते हैं कि स्प्लीन लेफ्ट हाइपोकार्डियम में भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे राइट लंबर के बारे में। राइट लंबर टर्म हमने क्यों दिया? द वर्टिब्री लंबर इज नियरर टू दिस रीजन सो नेम्ड लंबर रीजन। आप देखिए फिगर में राइट लंबर जो है, यहाँ हमने कहा ना कि जो ट्रांसवर्स लाइन हमने ड्रा की है वो बेसिकली L1 वर्टिब्री के लोअर पार्ट से स्टार्ट किया है। इसका मतलब यहाँ से लंबर रीजन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, L1 वर्टिब्रा के लोअर पार्ट से अगर हमने लाइन ड्रा की है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से L1 वर्टिब्री स्टार्ट हो चुकी है। तो L1 वर्टिब्री यानी लंबर वर्टिब्री के होने की वजह से जो लंबर वर्टिब्री का ये पोर्शन आएगा टोटल, इसलिए इसको हम राइट लंबर टर्म दे दिए हैं। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट में लेफ्ट लंबर कह देंगे। ठीक है, ये मत सोचिए कि अम्बलाइकल रीजन भी तो लंबर रीजन का, अम्बलाइकल रीजन की कुछ अपनी स्पेसिफिक उसका, जैसे अम्बलाइकल जब आप पढ़ेंगे, अभी आगे हम एक्सप्लेन भी करेंगे, तो हालांकि ये भी लंबर रीजन में आता है, लेकिन हम इसको लंबर टर्म नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि इसकी अपना कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो राइट लंबर है, ये हमने बताया ना कि लंबर वर्टिब्री के नियरर होने की वजह से इसे हम लंबर रीजन टर्म दिए हैं। और इसमें हमारा असेंडिंग कोलन का कुछ पोर्शन आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पोर्शन आएंगे और राइट किडनी आएगी। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट लंबर हमने एक्सप्लेन किया है। लेफ्ट लंबर भी नियरर टू लंबर रीजन होने की वजह, लंबर वर्टिब्री की वजह से हमने इसे लेफ्ट लंबर टर्म दिया है। इसमें आपका पार्ट ऑफ डिसेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लेफ्ट किडनी आएंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे राइट इलियक फोसा के बारे में। ठीक है, राइट इलियक फोसा, टॉप ऑफ हिप बोन इज कॉल्ड इलियक क्रिस्ट, दिस रीजन इज नियरेस्ट टू इलियक क्रिस्ट सो नेम्ड इलियक रीजन। आप देखिए, जो हमारा हिप बोन होता है उसका पीछे वाला जो उभरा हुआ पोर्शन कहते हैं, या फिर टॉप पोर्शन कहते हैं, टॉप पोर्शन जो होता है उसे हम इलियक क्रिस्ट कहते हैं। ठीक है, आप जब हिप बोन पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि इलियक क्रिस्ट होता है, और ये जो रीजन होता है वो इलियक क्रिस्ट के समीप होने की वजह से इसको हम राइट इलियक फोसा कहते हैं, या फिर राइट इलियक रीजन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट साइड को हम लेफ्ट इलियक फोसा कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर्स क्या आती हैं। तो आपके राइट इलियक फोसा में अपेंडिक्स आएगा, सीकम आएगा, असेंडिंग कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देखिए, ये जो भी पोर्शन है बेसिकली आपके इंटेस्टाइनल पोर्शन है। ठीक है, क्योंकि इलियक फोसा बेसिकली हमारा, अब आप कह सकते हैं कि एब्डोमेन का सबसे निचला हिस्सा होता है ये, तो इसमें हमारी इंटेस्टाइनल से रिलेटेड जो भी पार्ट हैं वो आएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेफ्ट इलियक फोसा। इसमें आपका सिग्मोइड कोलन, डिसेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आती हैं। अब हम बात करेंगे एपीगैस्ट्रियम रीजन के बारे में। सबसे पहले नाम इसका देखा जाए, एपी का मतलब एबव, गैस्ट्रियम का मतलब होता है स्टमक या बेली, यानी कि स्टमक के ऊपर का जो पोर्शन है वो हमारा एपीगैस्ट्रियम है। ठीक है, द रीजन ओवर द बेली या फिर स्टमक, द रीजन ओवर स्टमक या द रीजन ओवर बेली इज कॉल्ड एपीगैस्ट्रियम रीजन। ठीक है, इसमें हमारा पोर्शन ऑफ लीवर, पोर्शन ऑफ स्टमक, पेंक्रियाज, ड्यूडेनम, स्प्लीन और एड्रिनल ग्लैंड्स आएंगी। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं एपीगैस्ट्रियम जो रीजन है बेसिकली स्टमक की जो पोजीशन होती है उससे थोड़ा बिलो एबव होता है, इसलिए टर्म दिया गया है एपीगैस्ट्रियम। ठीक है, सेम इसी तरह आपकी हाइपोगैस्ट्रियम, हाइपो का मतलब बिलो, गैस्ट्रियम मतलब स्टमक या बेली, यानी कि जो गैस्ट्रियम के नीचे का पोर्शन होगा, रीजन बिलो बेली या फिर रीजन बिलो गैस्ट्रियम इज कॉल्ड हाइपोगैस्ट्रियम। ठीक है, इसमें हमारा ब्लैडर, पोर्शन ऑफ सिग्मोइड कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हाइपोगैस्ट्रियम होता है। ठीक है, इसको हम सुप्रा प्यूबिक भी कहते हैं।
सुप्रा प्यूबिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस है इसके जस्ट एबव होता है, इसलिए इसको सुप्रा प्यूबिक भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अम्बलाइकल रीजन के बारे में। देखिए, हमने कहा ना कि इसके कुछ अपने विशेष फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से टर्म दिया गया है अम्बलाइकल रीजन। दिस रीजन इज नेम्ड अम्बलाइकल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अम्बलाइकस। जो हमारा अम्बलाइकस होता है, जिसको हम नाभि कहते हैं, इसी रीजन में आता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इस रीजन को अम्बलाइकल रीजन कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। इसमें आपका ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रांसवर्स कोलन आते हैं। आप देखिए, फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा अम्बलाइकल रीजन होता है। तो ये रहा हमारा 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन। फिगर अच्छे से आप देख लीजिए, और अगर पूछता है एग्जाम में तो फिगर तो आपको ड्रा करना ही करना है, क्योंकि विदाउट फिगर ये टॉपिक ही बेकार हो जाएगा अगर आप फिगर नहीं ड्रा कर रहे हैं तो। ठीक है, उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, और इससे जो भी सुझाव अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। थैंक यू।